हाँ बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब देखो आगे अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था। अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ लिया था वो त्रुटियों का जो भागफल पढ़ा था। अपन ने क्या पढ़ा था? त्रुटियों का भागफल, यही पढ़ा था। तो अपन ने इसका क्या कर लिया था? एक क्वेश्चन कर लिया था। अब एक और देख लो कैसे करेंगे। अब अपन गुणनफल का करेंगे। वो भागफल का तो अपन ने कर लिया, अब किसका करेंगे? गुणनफल का। देखो जैसे अपन को लंबाई दे रखी है कितनी? 3.2 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ये लंबाई दे रखी है। चौड़ाई दे रखी है अपन को 1.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अपन को क्या दे रखा है? किसी आयत की, क्या दे रखा है अपन को? किसी आयत की लंबाई दे रखी है और चौड़ाई दे रखी है। अपन से पूछ रहा है क्षेत्रफल ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है अपन से? क्षेत्रफल ज्ञात करो। अपन क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं? a। क्या मान लिया? a। इसका मान क्या होगा? a प्लस माइनस डेल्टा a, यही होगा। क्षेत्रफल का मान क्या होगा? a प्लस माइनस डेल्टा a। a क्या होगा यहाँ पे? क्षेत्रफल का वास्तविक मान होगा और डेल्टा a क्या होगा? इसमें त्रुटि होगी। अब देखो पहले अपन वास्तविक मान निकाल लेते हैं। वास्तविक मान में तो अपन क्या करते हैं? सीधा ही इनको गुना कर देते हैं। L का वास्तविक मान क्या है? 3.2 और B का वास्तविक मान क्या है? 1.6। तो अगर अपन इनका वास्तविक मान निकालें तो क्या निकाल देंगे? 3.2 इंटू 1.6 कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 5.12। वास्तविक मान कितना आ गया? 5.12। अब क्या निकालेंगे अपन? प्रतिशत त्रुटि। क्या निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि। देखो क्योंकि गुणनफल में अपन क्या निकालते हैं? प्रतिशत त्रुटि तो निकालते हैं। उसके बाद अपन उसमें से माध्य त्रुटि, औसत माध्य परम त्रुटि जो है वो अपन निकाल लेंगे। तो पहले क्या निकालें अपन? प्रतिशत त्रुटि। डेल्टा a अपॉन a बराबर क्या आ जाएगा? अपन का सूत्र क्या था जब? x बराबर क्या? a प्लस माइनस डेल्टा a, और सॉरी ऐसे नहीं, a बराबर और b बराबर b प्लस माइनस डेल्टा b। तो x बराबर अपन कैसे निकाल रहे थे? डेल्टा x अपॉन x क्या आ रहा था अपन का? डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ऐसे ही तो निकाल रहे थे। डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। आगे क्या था? प्लस माइनस। अब देखो आगे तो इसमें क्या कर देंगे अपन? डेल्टा l अपॉन l, यही आएगा, प्लस डेल्टा b अपॉन b। आगे प्लस माइनस क्या आ जाएगा? अगर अपन प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो क्या करते हैं अपन? 100 से गुना करते हैं। अभी अपन क्या निकाल ले? सापेक्ष त्रुटि। डेल्टा a बटे a बराबर क्या? प्लस माइनस डेल्टा l अपॉन l प्लस डेल्टा b अपॉन b। अब इसकी वैल्यू रखें, प्लस माइनस डेल्टा l कितनी वैल्यू है? 0.2। डेल्टा l की वैल्यू कितनी है? 0.2 बटे l की वैल्यू कितनी है? 3.2 प्लस डेल्टा b की वैल्यू 0.1, इसकी वैल्यू कितनी है? 1.6। अब देखो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2/32 है, इसको 1/16 कर ले, प्लस ये कितना है? 1/16 कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2/16, तो प्लस माइनस 1/8 कितना आ गया? डेल्टा a अपॉन a, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस 1/8। अपन को तो किसकी निकालनी है? अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है? डेल्टा a की। किसकी निकालनी है? डेल्टा a की। तो कैसे निकाल देंगे?
डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 1/8 तो है, इस ए को इधर पक्षांतरण कर दें, ये इधर बटे में था, इधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो डेल्टा ए बराबर प्लस माइनस 1/8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 5.12। अब अपन इसको काटें, 8 प्लस माइनस 48 और ये हो जाएगा 8 चौका 32, कितना आ गया 0.64। कितना आया डेल्टा ए का मान 0.64। अब इसको अपन कैसे इस वाले सूत्र में रख देते हैं तो अपन का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल, इसको समीकरण 1 लिख दें। अब देखो समीकरण 1 से ए बराबर क्या आ जाएगा, वास्तविक मान कितना आया था, वास्तविक मान 5.12, वास्तविक मान कितना आया 5.12 और त्रुटि कितनी आ गई प्लस माइनस 0.64। इसको किस में लिख दें, ये दोनों सेंटीमीटर में थे तो ये जो क्षेत्रफल है ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इस तरह इन क्वेश्चंस को करना है। अगर वो प्रतिशत त्रुटि पूछता है केवल तो अपन को ये सब नहीं करना, वास्तविक मान वगैरह कुछ नहीं निकालना, सीधा ही अपन ये करेंगे। अगर अपन से क्या पूछता है वो प्रतिशत त्रुटि पूछता है तो ये निकालेंगे डेल्टा ए का मान और फिर उसको 100 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे 100 से गुना कर देंगे। जैसे इसी क्वेश्चन में पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म हो गया, अपन का क्या निकल गया क्षेत्रफल निकल गया। अगर अपन से क्या पूछे वो सीधा ही कि क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, क्या पूछता क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि, तो अपन क्या निकाल देते डेल्टा ए इंटू 100 क्या कर देते डेल्टा ए को किससे गुना कर देते 100 से गुना कर देते। और डेल्टा ए जब अपन डेल्टा ए की वैल्यू देखें तो कितनी आई है प्लस माइनस 1/8। डेल्टा ए की वैल्यू कितनी आई है प्लस माइनस 1/8। इसको किससे गुना कर दें 100 से, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 25/2 तो प्लस माइनस 12.5%। अगर वो अपन से क्षेत्रफल में प्रतिशत त्रुटि पूछता है, क्या पूछता है क्षेत्रफल में, अगर अपन से प्रतिशत त्रुटि पूछता है तो क्या करेंगे अपन, जो डेल्टा ए की वैल्यू आई है कितनी 1/8, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं ना, तो 1/8 इंटू 100 तो ये कितना आ जाएगा 25/2 आ जाएगा और 25/2 का मतलब 12.5%। इस तरह अपन इनके क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो क्या हो गया अपन का, त्रुटियों का योगफल हो गया, त्रुटियों का व्यवकलन हो गया, व्यवकलन मतलब बाकी, त्रुटियों का गुना हो गया और क्या हो गया त्रुटियों का भागफल भी हो गया। अब क्या पढ़ेंगे अपन घातांक वाली त्रुटि। अब तक तो अपन ने जोड़ बाकी गुना भाग सारे पढ़ लिए, अब अपन त्रुटियों में क्या पढ़ेंगे घातांक पढ़ेंगे, घात पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ेंगे अब अपन, अब पढ़ेंगे अपन घातांक त्रुटि। क्या पढ़ेंगे घातांक त्रुटि। देखो किस तरह पढ़ेंगे, x बराबर जोड़ में क्या माना था अपन ने x बराबर a प्लस b, व्यवकलन में क्या माना था a माइनस b, गुणनफल में क्या माना था a गुना b और ये भागफल में a/b। अब क्या पढ़ रहे हैं अपन घात पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या मानेंगे a की घात b, क्या मान लेंगे a की घात b। इसमें क्या निकालेंगे अपन, इसमें भी प्रतिशत त्रुटि ही ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे इसमें भी प्रतिशत त्रुटि, बहुत इजी है, डायरेक्ट ही कर देते हैं इसको। डेल्टा x/x, ये कौन सी हो गई सापेक्ष त्रुटि, इसको किससे गुना कर दें 100 से, प्रतिशत त्रुटि आ गई बराबर। इसको कैसे करेंगे, इसमें जो घात है ना ये a की
घात क्या है, b है। जो अपन को ये घात दे रखी है इसको आगे ले आना है गुना में। किस में ले आना है अपन को आगे, गुना में। और फिर इसमें प्रतिशत त्रुटि निकाल देंगे, डेल्टा a अपॉन a, इसको किससे गुना कर देंगे, 100 से। ये क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि। इस तरह से निकालनी है। घातांक त्रुटि में कैसे निकाल देंगे, जो घात है ना उसको अपन आगे गुना कर देंगे। जैसे देखो अपन को दे दिया x बराबर a की घात 3 और अपन से कह रहा है a बराबर 2 + - 0.2, ये कह दिया अपन से। अब पूछ रहा है कि x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो, x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, x में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो अपन कैसे निकाल देंगे, डेल्टा x अपॉन x। डेल्टा x अपॉन x बराबर क्या करें, ये घात कितनी है इसकी, 3 है, इसको क्या कर दें, आगे ले आए और फिर इधर a को लिख दें, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। इसी तरह आएगा और किस में बदल जाएगा, ये परसेंट में बदल जाएगा। अब वैल्यू रखें, देखो 3 इंटू डेल्टा a का मान कितना है, 0.2 बटे a का मान कितना है, 2 इंटू 100, ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ ये पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 बढ़ेगी, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगी, ये एक 0 से एक 0 कट जाएगी, बराबर 3 दूना 6 और इसमें एक 0 लगा देते हैं और बटे में कितना है, 2। देखो 3 दूनी 6 गुना कर दिया, फिर ये 10 से और गुना किया तो 60 आ गया। 60 में किसका भाग देना है, 2 का। तो अब कितना आ जाएगा ये, 30%। तो कितनी आ गई x में त्रुटि, x में त्रुटि कितनी आ गई, 30%। इस तरह इन सवालों को करना है। यहाँ तक आ गया। अब आगे देखो, अब अपन पढ़ेंगे गुणनफल व घातांक त्रुटि। क्या पढ़ेंगे अब अपन, गुणनफल व घातांक त्रुटि। अपन ने केवल घातांक वाली तो पढ़ ली, अब अपन क्या पढ़ेंगे, जिसमें गुना भी हो रहा और उसमें घात भी हो। जैसे a की घात n और b की घात m। क्या मान लिया अपन ने, x बराबर a की घात n और b की घात m। तो इसमें अब कैसे निकालेंगे, इसमें वही प्रतिशत त्रुटि निकालनी है अपन को। अपन के जो शुरू की दो है ना, जोड़ वाली और बाकी वाली, उनमें अपन माध्य निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं। जोड़ और बाकी वाली, उनमें क्या निकालते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। बाकी और सब में तो ज्यादातर क्या निकालनी है अपन को, प्रतिशत त्रुटि ही निकालनी है। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर, इसमें क्या है, a की घात n, तो इस n को आगे ले आएंगे, n को क्या करेंगे, आगे ले आएंगे, इंटू इसमें प्रतिशत त्रुटि a में डेल्टा a इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। अब क्या लगाएंगे बीच में, प्लस। ध्यान रखना, भले ये गुना हो रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहे, भाग हो रहे हैं, अपन को तो बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब देखो b की घात कितनी है, b की घात m है ना, तो इस m को आगे ले आएंगे, m इंटू, अब b में प्रतिशत त्रुटि लिख देंगे, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये आ गया यहाँ तक। बाद में क्या लगा देंगे, परसेंट। तो ये इसका सूत्र हो गया गुणनफल एवं घातांक त्रुटि का। क्या हो गया, देखो जो घात है ना उनको बस आगे ले आना है। a की घात है ना तो इसको आगे ले आए और a में प्रतिशत त्रुटि लिख दी, b की घात m है तो m को आगे ले आए और b में प्रतिशत त्रुटि लिख दी। आगे देखो, ये गुणनफल वाली हो गई। अब अपन पढ़े भागफल, भागफल एवं घातांक त्रुटि। अब क्या है, भागफल एवं घातांक त्रुटि। इसको कैसे लिखते हैं,
इसमें क्या मान लेंगे अपन, x बराबर a की घात m बटे b की घात n। उल्टा सीधा कुछ भी मान लो, क्योंकि अपन को तो वो वैल्यू देगा क्वेश्चन में ही, तो भले तुम इसको ऊपर वाले की जैसे ही कर लो। सिर्फ क्या कर देना है, भाग a की घात n बटे b की घात m, इस तरह मान लिया। अब इसमें भी क्या निकालेंगे अपन, x में प्रतिशत त्रुटि, तो क्या आएगी, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर, देखो n, इस n को आगे ले आए घात वाले को, और फिर क्या करें, a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, ये आ गया। अब देखो ये गुना में था तब अपन ने यहाँ प्लस लगाया, अब ये भाग में है तब भी अपन यहाँ प्लस ही लगाएंगे। ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है, चाहे गुना हो चाहे भाग हो, अपन को तो यहाँ क्या लगाना है, प्लस ही लगाना है। अब देखो b की घात कितनी है, m, तो इस m को आगे ले आए, गुना b में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके परसेंट लगा देना। आगे चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हैं, क्योंकि त्रुटियां हैं ये प्लस माइनस में ही आएंगी। हो गया। अब देख लो लास्ट एक और, आगे अब है गुणनफल, गुणनफल भागफल व घातांक त्रुटि। गुणनफल, भागफल व घातांक त्रुटि। अब क्या है इसमें, तीनों ही आएंगे। जैसे अपन ने मान लिया x बराबर a की घात n, b की घात n, c की घात कितनी मान लें p, और d की घात q। अब ये क्या होगी, देखो इसमें ये गुना भी हो रहा है, ऊपर a की घात m, a की घात n और b की घात m गुना हो रहा है, नीचे c की घात p और d की घात q, ये गुना हो रहे हैं। लेकिन देखो इनको देखिए तो अपन भाग भी हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, गुना भी हो रहा है, भाग भी हो रहा है, और इसमें घातें भी हैं, तो इसलिए क्या बोल दिया इसको, गुणनफल, भागफल व घातांक त्रुटि। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब अपन को तो क्या निकालनी है, x में प्रतिशत त्रुटि, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर, देखो a की घात कितनी है n, n को आगे ले आए, इंटू a में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा a अपॉन a इंटू 100। हो गया यहाँ तक। अब देखो प्लस b की घात कितनी है m, इस m को आगे ले आए, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, ये हो गया। अब देखो यहाँ तक हो गया, अब नीचे वाला करना है, c की घात p है, तो इस p को क्या करें, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस लगाएंगे, सब किस में आएंगे, ये प्लस में, सबके बीच में चिन्ह किसका आएगा, प्लस का आएगा। c की घात p है तो p को आगे ले आए, फिर क्या आ जाएगा, c में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा c अपॉन c इंटू 100, फिर क्या आ जाएगा, d की घात कितनी है q, तो q आगे आ जाएगा इंटू डेल्टा d अपॉन d इंटू 100, ये पूरी हो गई। आगे प्लस माइनस, इस तरह अपन क्या कर सकते हैं, गुणनफल और घातांक त्रुटि दी हुई हो तो अपन कैसे करेंगे, जो घातें दी हुई हैं उनको तो आगे ले आएंगे, और बाकी क्या कर देंगे, इनकी प्रतिशत त्रुटि लिख के बीच में प्लस लगा देंगे। चाहे गुणनफल दिया हो, चाहे भागफल दिया हो, चाहे गुणनफल और भागफल दोनों ही दिए हो, अपन को क्या करना है, सब में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। इस तरह अपन सबके निकाल सकते हैं। यहाँ तक आया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। अपन ने क्या क्या पढ़ लिए, गुना पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, जोड़ पढ़ ली, बाकी पढ़ ली और घातांक पढ़ लिए। घातांक में भी
गुणनफल वाले पढ़ लिए घात, भागफल वाले पढ़ लिए और गुणनफल और भागफल दोनों ही पढ़ लिए। अब देखो जैसे अपन को दे दिया x बराबर a की घात 2 b की घात 3, अपन से कह रहा है कि a में प्रतिशत त्रुटि, a में प्रतिशत त्रुटि बराबर 2% है और b में प्रतिशत त्रुटि बराबर 3% है। a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 2% और b में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 3%। अब देखो अब अपन कैसे करेंगे, x में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। क्या करना है अपन को क्या निकालना है, x में प्रतिशत त्रुटि। तो अपन सीधा ही क्या कर देंगे, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100। तो कैसे करेंगे, इसकी घात कितनी है a की 2, a की घात कितनी है 2 है और फिर सूत्र क्या है अपन का, डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस b की घात कितनी है 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। ये क्या है, a में प्रतिशत त्रुटि है, ये क्या है b में प्रतिशत त्रुटि है। तो अपन इनकी वैल्यू रख दें, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर 2 इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 2% प्लस 3 इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100, इसकी वैल्यू कितनी है 3%। तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4% प्लस 9%। तो कितना आ गया x में प्रतिशत त्रुटि, डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 बराबर 13%। तो x में प्रतिशत त्रुटि, x में प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई 13%। कितनी आ गई x में प्रतिशत त्रुटि, देखो या तो अपन को सीधा ही वो प्रतिशत त्रुटि दे देगा, अगर वो नहीं देता ऐसे देता है a बराबर 8 प्लस माइनस 0.4 और b बराबर 6 प्लस माइनस 0.3। अगर वो इस तरह अपन को a और b में डायरेक्ट प्रतिशत त्रुटि नहीं देता है तो अपन क्या करेंगे, सूत्र तो अपन को पता है प्रतिशत त्रुटि का, यहाँ वैल्यू रख लेंगे सीधा ही। कैसे, देखो डेल्टा a की वैल्यू कितनी है 0.4, डेल्टा a की वैल्यू 0.4 और a की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 100, ये कर लेंगे। इसी तरह अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो डेल्टा b की वैल्यू कितनी है 0.3 और b की कितनी है 6, किससे गुना कर देंगे 100 से। ये इससे कटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगी, ये पॉइंट हटेगा तो 1 0 हट जाएगी, बढ़ जाएगी, ये कट गए। यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10, नीचे भी कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 10, ऊपर 5 नीचे भी 5, तो कितनी आ गई दोनों में प्रतिशत त्रुटि 5 आ जाएगी। फिर अपन क्या कर देंगे 5 गुना 2, तो इसमें कितनी आ जाएगी 10%, 5 गुना 3 इसमें 15%, दोनों को जोड़ के कितनी आ जाएगी 25%, कितनी आ जाएगी 25%। तो इस तरह या तो अपन को डायरेक्ट वो प्रतिशत त्रुटि दे देगा और अगर नहीं देगा इस तरह देगा तो क्या कर सकते हैं अपन निकाल सकते हैं। इस तरह तुम्हारा ये त्रुटियों का पूरा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे कल से सार्थक अंक पढ़ेंगे।